आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। धार्मिक प्रोग्राम है। हमारा प्रयास है कि हमारे जो चाहने वाले हैं, जो श्रोतागण हैं, जो इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, जो उस परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जो सर्व अनर्थ को निवृत्त करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी अनर्थ ना हो, दुख ना हो, उस परम सुख को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए हमारा प्रयास है कि जो शास्त्रों में जो जो एक इस अंतःकरण को शुद्ध करते हुए उस ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता को चाहते हैं, उनके लिए उपनिषदों का, शास्त्रों का वर्णन करते हैं जो उपयोगी है। सभी उपयोगी हैं, पर मुख्य मुख्य जो संक्षेप से कहने के योग्य है वो आपसे कहना चाह रहे हैं। आज चर्चा का विषय रखते हैं मोक्ष चार प्रकार के हैं, क्योंकि सभी जो भी प्राणी मात्र है वो सुख चाहता है, और जो वो परम सुख है वो मोक्ष में ही है, वो उसका स्वरूप है, कोई अन्य नहीं है। सभी प्राणी मात्र जो भी प्राणी है इस संसार में, प्राणी अर्थात जितने भी जीव हैं, सभी सुख चाहते हैं। जिस प्रकार सुख चाहने में एक उदाहरण देते हैं, जैसे पक्षी हैं, वो भी सुबह अपने घोंसलों से निकलते हैं, दाना चुगते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो पुनः शाम को लौटकर अपने घोंसले में आते हैं। ऐसे पशु भी हैं, अपना चारागाह में जाते हैं, चारा चरते हैं, वापस फिर अपने उस तबेले में आ जाते हैं जहाँ वो रहते हैं। जानवर, आवारा जानवर है वो भी है, जहाँ रहते हैं वहीं पुनः घूमकर फिर वहीं आ जाते हैं। ऐसे मनुष्य भी हैं, सभी अपना अपना कार्य करते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, अपनी रोज़ी रोटी के लिए करते हैं, और पुनः फिर शाम को अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही जो जीव इस भव सागर से पार होना चाहते हैं, वो पुनः अपने ही स्वरूप में लौटेंगे, तभी उनको उस परम सुख की प्राप्ति होगी। अपने स्वरूप में लौटना ही अपने घर में लौटना है। इसलिए कहा कि सभी जीव सुख चाहते हैं, और वो सुख है मोक्ष ही सुख स्वरूप है। वो मोक्ष चार प्रकार के हैं। चार प्रकार के शास्त्रकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी प्राणी के जो अंतःकरण में कर्म है, वो अपने अपने ही कर्मों के अनुसार उसकी वो वृत्ति बनती है, उसके विचार बनते हैं, और उस विषय को चाहता है। ऐसे ही अपने अपने कर्मों के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार जिस जिस भी देवता की उपासना करता है इस भवसागर से पार होने के लिए, उसी अनुरूप उस भावना से ही ये चार प्रकार का मोक्ष कहा गया है। जैसे सालोक्य है, सामीप्य है, सारूप्य है, सायुज्य है, ये चार प्रकार के मोक्ष कहे गए हैं। और इसका फिर अवान्तर भेद कहा गया है। वो क्या कहा गया है? जिस प्रकार जिसकी जैसी जैसी भावना होगी, जिस प्रकार कोई व्यक्ति है वो इस परम सुख को प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण जी का भजन करता है, उपासना करता है, मोक्ष की भी इच्छा करता है, और कुछ कुछ उसमें विषयों में भी मन रहता है। ऐसे ही कोई व्यक्ति है, भगवान शंकर की उपासना करता है, भगवान शंकर के भजन करता है। ये भावना है। किसी की भावना भगवान कृष्ण के प्रति है, किसी की भावना भगवान राम के प्रति है, किसी की भावना भगवान शंकर के प्रति है। ऐसे ही भावना के अनुरूप शास्त्रों में वर्णन आया है कि वह उसी मोक्ष को प्राप्त होता है। कैसे? जैसे भगवान राम के लिए कहा गया कि जो उसका उपासक है वो साकेत धाम जाता है। फिर दूसरा जो कहा गया है वह शिवलोक धाम जाता है, जो भगवान शंकर का उपासक है। और जो भगवान कृष्ण जी का उपासक गोलोक धाम जाता है। अब यहाँ किसी के मन में शंका आ सकती है, क्या इतने लोग हैं बने हुए?
तो उस पर शास्त्रकार कहते हैं कि लोक तो एक ही है, लेकिन भावना के अनुरूप वो उसको वो मानता है। जैसे जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे जैसी भावना होगी वैसे वैसे ही उसको वो ही भान होगा। जिस प्रकार निद्रा के कारण और अपने जागृत कार्यकलापों के संस्कारों के कारण रात्रि में जब सोता है तो स्वप्न में उस संस्कारों के अनुरूप ही वो स्वप्न देखता है। जिसका जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होगा, राग द्वेष से रहित होगा, वो उतना उतना ही स्वप्न में स्पष्ट भान होगा कि सूर्य उदय हुआ है, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, मैं काशी जी में भगवान शंकर के दर्शन करने जा रहा हूँ। स्पष्ट भान होता है जितना जितना अंतःकरण शुद्ध होगा। ऐसे ही जितनी जितनी उपासना दृढ़ होगी उतना उतना ही उस लोक में जिसकी भावना जैसी होगी उसको वहाँ वहाँ स्पष्ट रूप से भान होगा। ऐसे ही जो अपनी उपासना इतनी दृढ़ता से प्रयत्न से करता है उसको वही लोक प्राप्त होकर वही मोक्ष का भागीदार होता है। और कुछ जो आत्म तत्व में जिज्ञासु हैं, आत्म तत्व के और कर्म भी करते हैं, उपासना भी करते हैं, तो फिर वो ब्रह्मलोक में जाकर जो पूर्ण रूप से विषयों को नहीं छोड़ पाए लेकिन उनका ध्यान है कि इस भव सागर से पार हो जाएं, किसी प्रकार हो जाएं, उसमें लगे हुए कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए और ब्रह्म की उपासना करते हुए, आत्म तत्व की उपासना करते हुए, अहम ग्रह उपासना करते हुए वो फिर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। वो ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर वहाँ पर वो विषयों का भोग करते हुए जब जो ये महाप्रलय होती है तो वो महाप्रलय से पहले वो स्वयं भगवान उनको वो आत्म तत्व का उपदेश देकर उनका कल्याण करते हैं। वो फिर पुनः जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। जो ब्रह्मलोक में जाकर और वहाँ जिनकी जितनी दृढ़ उपासना होगी उतना उतना वो उस आत्म तत्व को जान पाएंगे। जिनको विषयों में ज़्यादा होती है वो फिर पुनः लौट के आएंगे, फिर पुनः वो अपना प्रयत्न करेंगे आत्म तत्व को जानने के लिए, फिर पुनः फिर उनको वो परम पद प्राप्त होगा। ये आज चर्चा का विषय मन आया कि जो 4 प्रकार के मोक्ष कहे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। आगे चर्चा और करेंगे कि ईश्वर को कौन जान सकता है, कैसे जान सकता है, इस पर विषय आज चर्चा करते हैं। वो भगवान राम जी कह रहे हैं और रामायण में भी जो आया है, सोई जाने जेह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाए। सोई जाने जेह देहु जनाई, जिसको भगवान कृपा करते हैं, जिन पर अनुग्रह करते हैं, जिन पर, वही इस भवसागर से पार होते हैं। इसको विषय पर आगे चर्चा करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी के मंगल की कामना करते हुए पुनः भेंट होगी। पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हैं। धन्यवाद श्रवण करने का।